जादुई तोता। एक गांव के पास बहुत सारे तोते एक खेत में दाना चुगा रहे थे। दो तोते पेट भरने के बाद इधर उधर फुदक रहे थे। उनकी नजर एक सुंदर लाल रंग के तोते पर पड़ गई। दोनों तोते उसे देखकर अंदाजा लगाने लगे। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर दिखता है। काश इसका सुंदर रंग हमें भी मिल जाता तो बड़ा मजा आता। अरे बरबट्टू, हम तुम भी किसी से कम नहीं। हमारे पंख भी हरियाली है और चोंचे पर लाली है। अरे यार, ध्यान से देखो, इस तोते की बात निराली है। दूसरे तोते भी उस निराले लाल तोते को देखकर सोच में पड़ गए। एक छोटा सा तोता उसके पास चला गया। क्या बात है तोता भाई, इसके पहले आप कभी हमें नहीं दिखाई पड़े। कहाँ रहते हो? मैं चंदन वन से आया हूँ, साथ में चंदन की खुशबू भी लाया हूँ। हाँ भाई, आपकी खुशबू मेरे नाक में भी आई। इतने में दो बाज आकाश में मंडराते हुए नीचे आ गए और उन्होंने दो तोतों पर आक्रमण कर दिया। दोनों तोते बेचारे जान बचाने के लिए टें टें करते हुए गुहार करने लगे। लाल तोते ने जब दोनों बाजों का भयानक रूप देखा तो उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल पड़ी। वो रोशनी दोनों जालिम बाजों पर पड़ी और वे दोनों मूर्ति बन गए। उनका हिलना डुलना बंद हो गया। दोनों तोते चैन की सांस लेते हुए लाल तोते के पास पहुँचे। लाल तोता भाई, आपने हमें बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन ये कैसे किया? तुमने तो जैसे जादू कर दिया, दोनों को पत्थर कर दिया। ये दोनों जालिम हैं। इनके दिल पत्थर के थे। इनके जुल्म की सजा के रूप में इन्हें मैंने पत्थर का बना दिया। ऊपर वाला हर किसी जुल्मी को उसके जुल्म की सजा देता है। उसने ही तुम्हें यहाँ भेजकर इन्हें ये सजा दिलाई है। इन दोनों ने बहुत जुल्म किया, पक्षियों का जीना हराम कर दिया। पाप का घड़ा भर गया और आज इन्हें इनके करने का फल मिल गया। अच्छा भाइयों, अब मैं चलना चाहूँगा, फिर आऊँगा। अरे तोता दोस्त, आज तुम आए और हमारे तोतों को बचा लिया। लेकिन कल जब तुम हमारे साथ नहीं होगे तो हमें कौन बचाएगा? वैसे तो सबको बचाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन अगर उसने मुझे ये काबिलियत दी है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आपको करना होगा। जब भी कोई परेशानी आए तो आओ लाल कहकर मुझे पुकार लेना। मैं चला आऊंगा। मेरी माँ मुझे लाल कहकर हमेशा बुलाती है। मेरा नाम लाल पड़ गया। मेरी प्यारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ नाम लाल भगवान की कृपा और माँ के आशीर्वाद से कमाल कर रहा है। तुमने तो ठीक कहा लाल, हमने देख लिया तुम्हारा कमाल। हमारे प्यारे लाल, मिलते रहना। ठीक है काका, फिर मिल लेंगे। इतना कहकर लाल उड़ गया। उसे भूख लगी थी। एक नदी किनारे अमरूद के पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगा। अचानक उसकी नजर हिरनी पर पड़ी, जो नदी किनारे पानी पी रही थी। पानी के अंदर लाल ने कुछ हिलती हुई चीज देखी। वो समझ गया कि मगर किनारे पर पानी के अंदर आ गया है। हिरनी का बच्चा पीछे से दौड़ता हुआ आ गया। माँ, जल्दी चलो, शाम होने वाली है। इतने में पानी के अंदर से मगर ने सर उठाया और बड़ा सा मुंह करके हिरनी पर झपट पड़ा। हिरनी को जैसे ही मुंह से पकड़ने चला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हिरनी गिरी, उठी, फिर गिरी, लेकिन मगर हिल भी नहीं पाया। हिरनी को बड़ा अचंभा हुआ। उसने ध्यान से देखा तो लाल तोते की आंखों से रोशनी मगर के ऊपर पड़ी थी। हिरनी किनारे पर आगे बढ़ी और उसका बच्चा भी उसके पास आ गया। इतने में एक चीता तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और ये क्या, अपनी ही जगह पर गोल गोल नाचने लगा। हिरनी ने देखा, ये फिर लाल के जादू का कमाल था। हे प्यारे तोता, अगर तुम ना होते तो मेरे प्राण निकल गए होते। मुझे दोनों खतरों से बचाने वाले फरिश्ते, तुम कहाँ से आए हो?
ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भगवान ने भेजा है। मेरे प्राण बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब भगवान की मर्जी से ही होता है। उन्हीं का छोटा सा भक्त ये लाल तोता है। तुम किसी की जान नहीं लेती, फिर तुम्हें मरने का अधिकार भी किसी का नहीं है। मैं किसी को अनाथ नहीं देखना चाहता और ना ही किसी के बच्चे को माँ से जुदा देखना चाहता हूँ। इस तरह से लाल तोता पूरे जंगल का रखवाला बन गया था। जो भी जानवर परेशानी में आता उसे वो बचा ही लेता था। एक बुजुर्ग भालू जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, जंगल में चले जा रहे थे। एक जगह उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ा और वो बड़े गहरे गड्ढे में गिर पड़े। सभी जानवर उनको बाहर निकलने के लिए सोच रहे थे। अब तो एक ही रास्ता है, भालू दादा को जामू हाथी ही निकाल सकता है। उसे बुलाओ तो काम बन जाए। कुछ जानवरों ने जम्मू हाथी को सूचना दी और वो आ गया। उसने अपनी सूंड गड्ढे में अंदर डाली, लेकिन भालू दादा तक पहुंच नहीं पाया। अरे अब क्या होगा? भालू दादा तो निकल नहीं पाएंगे। अब एक ही काम हो सकता है कि हम सभी जंगल के जानवर प्रतिदिन इनको सभी गड्ढे से खाना भेजेंगे और ये खा पी कर उसी में पड़े रहेंगे। सियार, क्या बक रहे हो? मुझे अब बाकी की जिंदगी क्या इसी गड्ढे में रहकर बितानी होगी? नहीं नहीं, लाल को बुलाओ और उसके कमाल से ही भालू दादा बाहर आ सकते हैं। अरे बांगड़ू लोगों, लाल गुलाबी पीला नीला जो भी हो सबको बुला लो, कोई तो मुझे निकालो। आओ लाल, कहाँ छुपे हो? करो कमाल। अरे तुम्हारे बुलाने से कोई लाल पीला नहीं आएगा। बंदरों से कहो लंबी रस्सी लाए। भालू दादा, आप हिम्मत मत छोड़ना, लालू आएगा जरूर। देख लेना, आपको वही बचाएगा। लाल फिर भी नहीं आया। सब जानवर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक लाल तोता उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। तो भाई की पुकार मेरे कानों में पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं बहुत दूर था, इसलिए आने में समय लग गया। हाथी भाई, अपने सूंड गड्ढे के अंदर डाल दीजिए। अरे मैं अपनी पूरी कोशिश करके हार गया हूँ। एक बार फिर से कोशिश कीजिए और अब की बार की कोशिश का असर देखिए। हाथी ने अपनी सूंड गड्ढे में डाली और चमत्कार हो गया। लाल तोता ने जादुई असर दिखाया और हाथी की सूंड लंबी होती हुई भालू दादा के पास पहुंच गई। हाथी ने बड़े आराम से भालू दादा को लपेटकर गड्ढे से निकालकर बाहर रख दिया। अब की बार मैंने पूरी कोशिश की और नतीजा सामने है। अरे ये लाल भाई का कमाल है। भैया, ये लाल तो सचमुच बड़ा कमाली है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई जादू चल रहा है। मान गया इसकी जादूगरी को। इसने तो हाथी राजा की सूंड को ही लंबा कर दिया। एक दिन जंगल में एक जादूगर आया। उसने अपनी जादुई ताकत से अपनी जादुई छड़ी का जादू दिखाकर लाल तोता को पिंजरे में कैद कर लिया। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। ये जादुई तोता अब मेरा गुलाम है। मैं इससे बहुत सारे काम लूंगा। इसे पिंजरे सहित अपने घर में टांग दूंगा। सभी पशु पक्षी इकट्ठा हो गए और लाल तोता का वो हाल देखकर दुखी हो गए। लाल, क्यों नहीं दिखा रहे हो अपना कमाल? इस जादूगर को हराकर पिंजरे से बाहर आ जाओ। हम तुम्हें गुलाम के रूप में नहीं देखना चाहते। हाँ लाल, इस जादूगर को अपना गुलाम बना लो। ये जादूगर गोगा आज तक किसी का गुलाम नहीं बना है। अब ये जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। इतना सुनते ही लाल तोता की आंखों से तेज रोशनी निकली और जादूगर की छड़ी पर पड़ी। जादूगर की जादुई छड़ी टूटकर जल गई। पिंजरे का दरवाजा खुल गया और लाल तोता बाहर आ गया। लाल ने जादू किया तो वही पिंजरा बड़ा हो गया और जादूगर अंदर हो गया। पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। अरे मुझे बाहर निकालो, गुलाम मत बनाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन खिलाएगा? मैं हार गया। लाल तोते, तुम जीत गए, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि शेर पर सवा शेर यहाँ जंगल में बैठा है। लाल तोते ने जादूगर को छोड़ दिया
और वो भागता ही रहा। सभी पशु पक्षी और लाल तोता प्रसन्न होकर उसे ही देखने लगे। जादुई गिलहरी। एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में काम करता था। उसे पशु और पंछियों से बहुत लगाव था और समय मिलने पर उनकी सेवा भी करता था। वो पंछियों के लिए दाने डालता था। कबूतर, तोता और दूसरे पंछी आकर दानों को बड़े प्यार से खाते थे। उसके घर के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पर कई पशु पंछी रहते थे। उनमें ही एक गिलहरी थी। वो गिलहरी जब कुछ खाने के लिए नीचे उतरती थी तब रघु के पास आ जाती थी। वो रघु के हाथों में रखे हुए दाने भी खाती थी। इस तरह से धीरे धीरे रघु और गिलहरी में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन वो गिलहरी उसे घायल दिखाई पड़ी। रघु को बड़ा दुख हुआ। उसने उसे अपने हथेली पर उठा लिया और घर लेकर आ गया और बोला, राजू की मम्मी, जल्दी से हल्दी लेकर आओ, गिलहरी रानी को चोट लग गई है। फिर रघु की पत्नी कहती है, जी अभी लेकर आती हूँ। रघु ने हल्दी का लेप बनाकर गिलहरी के जख्मी स्थान पर लगा दिया। उसे कुछ दाने खिलाए और फिर छोड़ दिया। गिलहरी खुशी खुशी फुदक फुदक कर घर के बाहर चली गई। रघु और गिलहरी के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई। गिलहरी रोज रोज रघु के घर में आने लगी। वो घंटों घर के अंदर घूमती रहती थी, जैसे वो उनके घर की सदस्य बन गई हो। एक दिन रघु खेतों की तरफ गया हुआ था। उसकी पत्नी रसोई घर में काम कर रही थी। रघु का छोटा बेटा जमीन पर एक बिछौने पर सोया हुआ था। एक सांप बाहर से उस बच्चे के करीब आ रहा था। गिलहरी ने जब ये दृश्य देखा तब वो सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। सांप भी फन निकाल कर खड़ा हो गया। गिलहरी उसके सामने दीवार बन गई थी। सांप की फुफकार से भी वो डरने वाली नहीं थी। इतने में गिलहरी की आंखों से एक रोशनी निकली और वो सीधे सांप की आंखों पर पड़ी। वो पीछे हटने लगा। गिलहरी जोर जोर से शोर मचाकर रघु की पत्नी को बुलाने लगी। रघु की पत्नी वहां पहुंच चुकी थी और उसने वो मंजर आंखों से देख लिया था। सांप भाग चुका था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बार बार गिलहरी को धन्यवाद देने लगी और बोली, आप एक गिलहरी नहीं हो, कोई देवी हो। मैं आजीवन आपके पास ऋणी हो गई। आपको लाख लाख धन्यवाद। गिलहरी पूंछ हिलाकर अपना प्रेम प्रदर्शन करते हुए प्रसन्न हो रही थी। इतने में रघु भी खेतों पर से घर में आ गया। उसे सारी बात का पता चल गया। उसने प्यारी गिलहरी को गोद में उठाकर उसे दुलार करने लगा, प्यार करने लगा और बोला, गिलहरी रानी, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हो गई। गिलहरी प्यार से आंखें मटकाकर फुदकते हुए घर के बाहर निकल गई। एक बार रघु बहुत बीमार हो गया। उसने खटिया पकड़ ली थी और उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। गरीबी ने पहले से ही उसकी कमर तोड़ दी थी। बीमारी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। रघु की पत्नी उसके सिरहाने बैठकर रो रही थी। इतने में गिलहरी घर के अंदर चली आई। वो इधर उधर घूमने लगी। रघु की पत्नी ने कहा, गिलहरी रानी, हम अब बहुत गरीब हो गए। घर में खाने को अन्न भी नहीं बचा। हम क्या खाएं और तुम्हें क्या खिलाएं? गिलहरी का ध्यान रघु की पत्नी के बहते हुए आंसुओं पर गया। वो सारा माजरा जान चुकी थी। वो तेजी से घर के अंदर रखे हुए खाली बोरों पर कूदने लगी। क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? सारा भंडार खाली हो गया है। हम गरीबों की यही कहानी है, नसीब में दुख और आंखों में पानी। गिलहरी कूद रही थी और अपने मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकाल रही थी।
कूदते फांदते वो भंडार कक्ष के बक्सों पर भी कूदने लगी। इसके बाद जाकर रघु की खाट पर उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को मुंह से सहलाने लगी। रघु ने बहते हुए आंसुओं के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। गिलहरी अपनी भाषा में कुछ बोले जा रही थी। कल तो भूसे से रोटी बना दी थी, देखती हूँ कुछ गिरा हुआ दानों को एकजुट करके उनसे कुछ पका लूंगी। भगवान भी गरीबों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। रघु की पत्नी जब बोरों के पास पहुंची तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सारे के सारे बोरे अनाज से खचाखच भर गए थे। गेहूं, चावल, दाल, चीनी इत्यादि से भंडार भर गया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वो आगे बढ़ी, बक्से को खोला तो दंग रह गई। रघु की पत्नी ने कहा, हाय दैया, सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सब कहाँ से आए? मैं तो पागल हो जाऊंगी। उसे ये सब समझते देर ना लगी कि ये उसी प्यारी गिलहरी रानी की जादुई करामत है। उसी ने पलक झपकाते ही उन्हें रंक से राजा बना दिया। रघु भी अपने पैरों पर आराम से चलकर ये सब नजारा देखने पहुंच चुका था। आप खटिया से उठकर चलकर यहाँ तक आ गए, ये तो बड़ा चमत्कार है। हमारी गिलहरी रानी सिर्फ गिलहरी नहीं, कोई देवी की अवतार है। गिलहरी घर के अंदर आ चुकी थी। रघु ने उसे उठाकर प्यार से अपनी हथेली पर बिठा लिया, चूमने लगा और पत्नी के साथ झूमने लगा।